हाँ जी, तो क्लास 9th की आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, काफी बच्चों के तो एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो इस आखिरी टाइम पे क्या क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है जिससे कि आपका मैथ्स का स्कोर बिल्कुल नीचे से और अच्छा इनहेंस हो सकता है। कोई 60 पे बैठा है तो वो कैसे 80 पे आ सकता है, कोई 80 पे बैठा है कैसे वो 90 पे आ सकता है, 95 पे आ सकता है। वो एनहेंस करने वाली स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, टाइम आपके पास भी ज्यादा नहीं है, मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, तो मैं सारी चीजें जो भी इंप्रोम्प्टू आएगी वो बोलता रहूंगा। कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं बना के आया हूं। आखिरी टाइम पे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे कि देखो यार, क्या होता है ना कि रास्ते बहुत सारे हैं भाई। हमें हमारा फाइनल गोल है मान लो 95% लेके आने हैं, तो रास्ता एक ये भी है, रास्ता एक ये भी है, एक रास्ता ऊपर से ऐसे कूद के ये भी है, और एक बीच में से बहुत सारी चीजें करके ये भी है। क्या आसान रास्ता है आज इस वीडियो में वो बताने वाला हूं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम भैया बाद में रिग्रेट करें, यार काश हमें कोई बता देता जिससे हमारा टाइम ना वेस्ट होता। वो स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज ये बात ध्यान रख लो कि मैथ्स को ना हवा में मत करो। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ये बात समझ लो। 100 क्वेश्चन कर लो हवा हवा में, उससे कुछ नहीं होगा। 10 करो, खुद करो, फाइनल आंसर तक करो, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बुक उठाओ और बुक उठा के सॉल्यूशन देख रहे हो, इसको मैथ्स करना नहीं कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फाइनल आंसर तक निकालना, क्योंकि यही दिक्कत होती है। हम सोचते हैं हाँ यार इस क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा। वो नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, एग्जाम में कुछ ऐसी एक छोटी सी चीज होती है जो फंस जाती है, फिर सोचते हैं यार अगर घर पे बैठ के पूरा फाइनल आंसर तक निकाल लेता तो ये सिल्ली मिस्टेक एग्जाम में ना होती। समझ में आ रही है? वो चीजें बता रहा हूं जो आखिरी मोमेंट पे बच्चे मिस करते हैं। तो इसलिए जितने क्वेश्चंस कर रहे हो कम करो पर अच्छे से करो, फाइनल आंसर तक निकालो, ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज। दूसरी चीज, कौन कौन से चैप्टर्स इस समय पे आपके ऐसे हैं जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। हम सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो वेटेज बहुत ज्यादा लेके बैठे होते हैं। उनको मत छोड़ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से कवर करना है। तो पहली चीज है, वेटेज ज्यादा वाले जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करो, तो दिमाग में से बोझ उतरेगा। भैया कैसे कवर करें? कवर करने के लिए नॉर्मली आपको जाना है, लेक्चर्स आपको ऑलरेडी डाल रखे हैं। लेक्चर्स के लिए फुल प्लेलिस्ट आपको मिली हुई है। इस फुल प्लेलिस्ट में जाओ, जो चैप्टर बचा हुआ है उस चैप्टर के जाके लेक्चर देखो, 1.5x पे 2x पे देखो और निपटाओ चैप्टर को। निपटाने के लिए भैया क्या क्या करें? पहला काम, वन शॉट वीडियो। दूसरा काम, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी का जो तुमसे ना बने। तो इसलिए वन शॉट देखा, वन शॉट देख के पूरा चैप्टर के बारे में समझ में आ गया कि हाँ यार चैप्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करना। खाली सत्संग की तरह लेक्चर को मत देखना, एक कॉपी पेन लेके लेक्चर को देखना। पहली चीज। दूसरी चीज, एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन फाइनल आंसर तक निकाला, बीच में मत छोड़ना। ये मत सोचना आसान है बाद में कर लेंगे, ना ना ना, अभी करना है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारी रफ कॉपी में होना चाहिए। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो सैंपल पेपर्स वगैरह से होती हैं। और इसके अलावा आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूं टॉप 25 क्वेश्चंस की मैराथन। मैथ्स की मैं करवाऊंगा, सिमिलरली एसएसटी की होगी, सिमिलरली साइंस की भी होगी। वो 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, वो 25 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, लाइव करवाएंगे। मैं आने वाला हूं 2 फरवरी को, तो शाम को 5 बजे हम आएंगे। 2 फरवरी को शाम को 5 बजे हम आपके टॉप 25 क्वेश्चंस मैथ्स के करवाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे ही होगा, नेक्स्ट टॉपर्स के यूट्यूब चैनल पे लाइव होगी। टॉप 25 क्वेश्चंस आपके वहां पे करवाए जाएंगे। तो क्या क्या चीजें होंगी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। पहली चीज, वन शॉट वीडियो देखो, चैप्टर का ओवरव्यू लो, एक भी क्वेश्चन वन शॉट की भी स्लाइड का मत छोड़ना, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, साथ में करना। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होगी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन खुद करना है, रफ कॉपी में एक एक सॉल्यूशन होना चाहिए। कहीं भी अटक जाओ ना, ये मत सोचो यार भैया यार अटक गए अब क्या करें, गूगल पे देख ले जाके सॉल्यूशन। गूगल पे भी पड़े हुए हैं। तुम्हारा काम है सॉल्यूशन फाइंड करना, तुम्हारा काम ये नहीं है कि बैठ के रो जाना। सॉल्यूशन फाइंड करो, अपने आप चीजों को फाइंड करके सॉल्व करके खत्म करो। ये मत सोचो बाद में टाल देंगे, किसी टीचर से पूछ लेंगे। अरे देख लो गूगल पे यार, फाइनल पॉइंट क्या है तुम्हें समझ में आना चाहिए, कहीं से भी समझ में आए। वन शॉट वीडियो देखी, वैसे तो वन शॉट वीडियो देख लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी एनसीईआरटी करने में, पर फिर भी मान लो किसी क्वेश्चन में अटक गए तो वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली, सैंपल पेपर्स वगैरह तो तुम लगा ही रहे होगे। इसके अलावा हम लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि मैथ्स का जो है वो होगा 2 फरवरी को, 2 फरवरी को शाम को 5 बजे। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, रिमाइंडर लगा लो वरना भूल जाओगे, अभी 10 दिन है। तो इस 10 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जो जो चैप्टर बच गए हैं उनकी वन शॉट वीडियो देख के हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपन मिलते हैं 2 फरवरी को टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा ब्रशन अप हो जाएगा सारा। जितनी भी चीजें तुमने पढ़ ली, जितना भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब इन टॉप 25 क्वेश्चंस को साथ साथ में करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देके आओगे।
मैथ्स में यही होती है, दो तीन चीजें हैं। पहली, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो कॉन्फिडेंस हम वहां टॉप 25 क्वेश्चंस करने में करेंगे, पर उससे पहले शर्त ये है सिलेबस कंप्लीट कर लेना। कैसे कर लेना, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, समझ में आ रही है मेरी बात? तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना 2 फरवरी तक। 2 फरवरी को डेडलाइन मान लो कि भाई सिलेबस कंप्लीट करके शोभित भैया के साथ 25 में क्वेश्चंस करने हैं टॉप वाले, वो ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली उठ के एग्जाम में आ सकते हैं। ये हो गई बात। दूसरी बात कि भाई कॉन्फिडेंस तो हम वहां पे बढ़ा लेंगे। दूसरी चीज, सिल्ली मिस्टेक। सिल्ली मिस्टेक के लिए मैंने आपको बता दिया, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आधे में मत छोड़ना, कैलकुलेशन बहुत आराम आराम से करना। एग्जाम देने जाओगे ना तो एक बात शोभित भैया की हमेशा दिमाग में रखना कि बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करो। जितने भी क्लास 9th के अभय बैच वाले बच्चे होंगे, नेक्स्ट टॉपर्स वाले बच्चे होंगे, तो क्लास 9th में आपको याद होगा कि यार हम क्या करते थे ना कि चीजों को बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करते थे। तो वो बच्चों की तरह कैलकुलेशन करना, ये चीज है जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल कोई नहीं देख रहा यार, किससे कंपटीशन है हमारा। मेन बात है 3 घंटे में पेपर खत्म होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर आने चाहिए। अब इसमें मैं किसी को रेस कोई लगानी है कि भाई तेरे से हुआ नहीं हुआ, मेरे से हुआ नहीं हुआ सॉल्व। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हो गई पहली बात कि भाई हमें कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करना है, चाहे 14x7 है, बिल्कुल बच्चों की तरह 14x7 करेंगे। ठीक है भाई, मेरे को नहीं आता, मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए, कैलकुलेशन नहीं, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ये होती है कैलकुलेशन की बात, कॉन्फिडेंस की बात। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। सैंपल पेपर्स वगैरह तुम लगाते हो, उसको टाइमर के साथ लगाओ। टाइमर के साथ लगाने से क्या होता है ना, तुम्हें पता होता है कि यार सेक्शन ए से करने पे मैथ्स का पेपर मेरे से पूरे अच्छे से सॉल्व होता है, या कुछ बच्चे होते हैं जो सेक्शन डी से करते हैं, नीचे से पहले भारी मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? सैंपल पेपर करने से। सैंपल पेपर जब लगाओगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा। अबे बैच में हमने सैंपल पेपर दिए ही थे। ठीक है, अच्छे से पेपर देके आना। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, तुमने भी जल्दी जल्दी वीडियो देखी होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, 2 तारीख का रिमाइंडर लगा लेना नीचे डिस्क्रिप्शन से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 9th में हमने साथ में मिलकर बहुत मेहनत करी है, मान लो किसी कारणवश नहीं भी करी है, टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि 10th में तुम्हारे साथ ना ये नाम खड़ा है। 10th में तुम्हारे साथ शुरू से ये नाम खड़ा है, अप्रैल से खड़ा है। ठीक है, 10th में ये नाम अप्रैल से खड़ा है, अप्रैल से ही तुम्हारे साथ लग के मेहनत करेंगे। इस साल के आरंभ बैच वाले बच्चे मचा रहे हैं, प्री बोर्ड में उनका सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया, अभी तुम देखना बोर्ड में भी सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आएंगे। तो तुम सब लग जाओगे साथ में हमारे मार्च से। 9th जितनी मैक्सिमम हो पा रही है उतनी अच्छे से करो। 9th खत्म होते ही अप्रैल से लग जाएंगे, शुरुआत से आरंभ बैच में लगेंगे और एंड तक घिसेंगे। एंड तक 10वीं का एग्जाम जो है ना, उसमें 100 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। इस प्रण के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम 10वीं शुरू करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना। मिलते हैं अगली इसी तरह की शानदार वीडियो में। कुछ ही दिनों में आपकी साइंस और एसएसटी की भी वीडियो आने वाली है, उसमें वो आपको जो टॉप 25 क्वेश्चंस वाली है उसकी डेट बता देंगे। मैथ्स टॉप 25 क्वेश्चन 2 तारीख को शाम 5 बजे होगा। बाय बाय, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। बाय बाय बाय।